अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चाय टाइम में खुश आमदीद। इस दुआ से उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप ये मत सोचिएगा कि आज सिर्फ ज़ायला शो करने वाली थी, क्योंकि आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मौसम जो है नाज़रीन चेंज हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और हमारे कराची में पता नहीं चलता कब मौसम बदल जाता है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और वेलकम बैक मेरे लिए। और उम्मीद करती हूँ आप सबने मुझे बहुत सारा मिस किया और मैंने आपको बहुत मिस किया। और मैंने अपनी पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस किया जो मुझे रोज़ मिस करती थी। मैं हूँ सनिया हसन। मैं हूँ ज़ायला सरदी। और मेरे पार्टनर के गम में मैं बीमार हो गई आज। तो आज ये बीमार हो गई है। आज मैं इतनी बीमार हूँ कि मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा नाज़रीन। लेकिन मैं बैठ के शो करूँगी। हमारे गेस्ट बड़े आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, हमें तो अच्छे लगते ही हैं। और बहुत ही मारूफ अदाकार मैं कहूँगी। और बहुत सारा कुछ इनके नाम पे हम पूरी कोशिश करते शो से पहले सब निकलवाएं, हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं वो हम शो के बाद तक करते रहेंगे। लेकिन वील इंट्रोड्यूस टू यू इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। उससे पहले हम आपको अच्छी और बुरी खबर का साथ जो है क्या कहते हैं पिटारी खोल लेते हैं। एग्जैक्टली। अब हम कोशिश करते हैं। आपने शोज देखे कि नहीं? मैंने देखे ना, मैंने मैसेज किया था ना तुम्हें कल कि काफ़ी माशाल्लाह जो है ज़ायला के मेरे साथ रह रहे उर्दू बहुत अच्छी होती जा रही है। लेकिन ये कि जोक्स अपार्ट और हम सब हमारी मादरी ज़बान है और हमें आनी चाहिए और हमें आती है और ज़ायला को बहुत अच्छी आती है इंशाल्लाह माशाल्लाह। और और ये कि पहले न्यूज़ के पटारा खोलते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ मेरे पास इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जब इंडिया की बात होती है, इंडिया में हो ये रहा है कि जब आपको यहाँ से किसी को पाकिस्तान से इंडिया जाना होता है तो वीज़ा पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं, चाहे इंडिया की बात हो कहीं और की। हाँ, हम बात करें लेकिन इस वक्त इंडिया की। और इंडिया हम जब लाहौर जाते हैं तो वहाँ पे एक वाघा बॉर्डर है नाज़रीन, जहाँ पे बहुत दूर दूर सीरियसली वहीं पर है, वहीं है। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं और उसको पूरा जो एक्टिविटी हो रही होती है उसको देखते हैं हम। एक जो ना एक जलन होती है, एक गुस्सा होता है, वो देखने में आता है कि पाकिस्तानी और इंडियंस जो होते हैं झंडा उतार रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़ धड़ करके अपने पैर मार रहे होते हैं, मार्च कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक जो है सेकंड सनिया, एक सेकंड प्लीज, आई एम सॉरी ये न्यूज़ बता रही है लेकिन उन्होंने वाघा बॉर्डर की खूबसूरत तरीन सेरेमनी को तीन सेंटेंसेस में नहीं मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाह रही वो कर दिया। हाँ, मैंने वही किया है। लेकिन देखो मैं बताती हूँ हुआ क्या हुआ। ये है कि वहाँ पे ना अभी जो है एक फ्रेंडशिप ग्रुप इजलास हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, इस्लामाबाद में ये हुआ है और कुछ दिनों पहले ये हुआ है। उसको डिस्कस में बहुत सारी चीज़ें की गई, जिसमें एक वीज़ा पॉलिसीज़ को नरम करने के वाले से बात की गई, तिजारत के वाले से बात की गई और वाघा बॉर्डर की बात की गई कि वहाँ पे जो कुछ एनिमोसिटी दिखती है उसको कम किया जाए और अमन का पैगाम दिया जाए। लिहाजा बहुत जल्द आप वाघा बॉर्डर पे जो लोग दूर दूर से आते हैं उसको देखने के लिए, उस पूरी एक्टिविटी को, वो एक चेंज देखेंगे। और इस किस्म की ये जो मार्चेज़ हैं ये तो होंगे ऑब्वियसली, लेकिन इसको थोड़ा अमन की साइड पे लेके जाएंगे। तो देखते हैं कब से वाघा बॉर्डर पे चेंजेस होते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जब लाहौर जाएं तो वाघा बॉर्डर से आपको लाइव जो है चाय टाइम दिखाएं। और इंशाल्लाह हम लाहौर जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। तो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अनदर न्यूज़ जो ज़ायला कही थी कि अच्छाई के साथ एक बुरी जो खबर है हमारे पास, उसका भी पिटारा खोलते हैं। तो बुरी तो नहीं है, बुरी मेरे लिए तो बुरी है क्योंकि मेरी गाड़ी उस पर चलती है पहियों पे। हाँ, अभी हम मिस्ट्री रखते हैं, एंड में आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ गैस की तरफ से बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। सुई सदर्न एंड नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की नरखों में कमी कर दी है। जी नरखों मतलब इसकी जो प्राइसेस रेट्स हैं वो कम दरख्वास्त दे दी है। एक्चुअली नरखों की कमी के लिए दरख्वास्त दी है, रिक्वेस्ट करी है। लेट्स सी कहाँ तक ये एप्लीकेशन जाती है। एप्लीकेशन से याद आया कल जो लॉयर आए थे उनको इतना तंग किया, हर चीज़ में इंटरम एप्लीकेशन की जो फाइल करते हैं और फिर 20 दिन बाद फिर ये होता है और फिर 1 साल बाद फिर ये होता है। तो मैंने कहा इंटरम एप्लीकेशन में, लेकिन जब ये दरख्वास्त फाइल कर दी है तो इसमें होगा क्या? हाँ, इसमें ये हुआ कि नॉर्दर्न गैस 7 रुपये 20 पैसे और सुई सदर्न गैस 8 रुपये 10 पैसे की कमी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कहा गया है। और सार्फिन का सालाना इससे ये भी होगा कि 19 अरब रुपए रिलीफ मिलेगा सारे सार्फिन को पूरे सालाना, मतलब कि ईयरली ये बचत होगी अगर ये कमी हो गई। और और जी बिल्कुल, दूसरी जानिब अभी सारा 19 अरब आपके पास नहीं आ रहा समझे कुछ। दूसरी जानिब अभी से मौसम गर्मा में शदीद लोड शेडिंग की बातें हो रही हैं जी। कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली गैस की कमी की वजह से, लास्ट टाइम हमने कल पेप्को की बात भी की थी, वो भी कह रहे हैं कि इसीलिए बिजली फराहम कम की जा रही है और कम वॉट्स प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ गैस शॉर्टेजेस। जहां इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि गैसेस सदर्न और सुई नॉर्दर्न गैस की जो है वो कम करें, वहां एक और बहुत ख़तरनाक न्यूज़ जो है वो इज़ इन द पाइपलाइन। कह रहे हैं कि एंड ऑफ द मंथ, जो कि आई थिंक 10 दिन से भी कम में है, 3 रुपए बढ़ जाएगा पेट्रोल, यानी गैसोलीन की प्राइसेस 3 रुपए बढ़ जाएगी। इस 95 अभी तो जी। तो आप सोच सकते हैं कि अगले हम 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे होंगे अगले कुछ महीनों में। अगर ये भी हो जाता है तो नाज़रीन अगले महीने से अगर इसका इतलाक होगा तो फिर हम अगले महीने से जो है 98 रुपीस का पेट्रोल लेंगे।
इस चलो हाथ यहाँ से दो चलो। तो इस हाथ लो। और कहाँ चले हम आज हम आज जाएंगे यूके, क्योंकि वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो हम आपको फैशन सेगमेंट में बताएंगे। हाँ, वो जो ब्रेक के बाद दिखाएंगे। अच्छा, एक और बहुत मजेदार सी आपके पास न्यूज़ है। गूगल नाज़रीन जो है, मुझे भी एक खबर बतानी है। तुम्हें गूगल की बतानी है? नहीं, मुझे गूगल की बतानी है। हुआ ये है, गूगल क्या करता है नाज़रीन, कि जब भी कोई इंटरेस्टिंग किसी की, कोई बड़े आदमी की, कोई किसी मारूफ इंसान की बर्थडे होती है या कुछ एनिवर्सरी होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल जो उनका जो लोगो होता है गूगल का, वो उस किस्म का बना देते हैं ताकि उससे रिलेट किया जा सके, आइकॉन बना देते हैं। तो यहाँ पर जो रुडोल्फ हर्ट्ज हैं, आप सबने अपने 9th-10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि 1880s में उन्होंने डिस्कवर की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स उन्होंने डिस्कवर की थी, इन्वेंट नहीं की थी, डिस्कवर की थी, क्योंकि दे ऑलरेडी एग्जिस्टेड। और उनकी जो है 1857 में ही वॉज बॉर्न और बहुत जल्दी छोटी उम्र में जो है उनका इंतकाल हो गया। वॉज ओनली 36 व्हेन ही डाइड। लेकिन उन्होंने ये जो रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी डिस्कवर की थी, लिहाजा उनकी 155th बर्थ एनिवर्सरी है रुडोल्फ वेव्स की, जिसकी वजह से पूरा वो यूं करके ना जो वेव्स होती है ना, उन्होंने पूरा आइकन बनाया हुआ है। अगर आज हम टीवी स्क्रीन से थोड़ी देर में देखेंगे कि यूं करके उन्होंने वेव्स बनाए, ये देखें आप, तो उन्होंने ऐसे बनाया कि वो वेव्स हैं। So they keep on doing this और he was very young when he died, only 36. या इससे रिलेटेड चीज़ है गूगल की। लास्ट डे 23 मार्च को, जिसमें पाकिस्तान डे कहा जाता है, उसमें गूगल पाकिस्तान, जो गूगल के ईस्टर्न नेटवर्क है, उसने अपने लोगों में एल जो था वो मीनार पाकिस्तान था और पूरा गूगल था और चांद तारा बना हुआ था। वो मेरे पास पिक्चर आज भी है सेल फोन में। वी टुक इट आउट एंड वी टुक अ पिक्चर। हमें ब्रेक पे जाना नाज़रीन में बहुत कम टाइम है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको कौन सी एक्ट्रेस जिनका हमने अभी जिक्र किया था शादी होने वाली है, उन्होंने जी 20 लाख की घड़ी खरीदी अपने होने वाले हस्बैंड के लिए और वो 20 लाख की घड़ी ना चोरी हो गई। अगर आप नहीं गेस कर पाए तो ये आपकी डमनेस है, लेकिन हम ब्रेक के आने के बाद बताएंगे कि कौन सी एक्ट्रेस है जिनके घर से 20 लाख की घड़ी जो नहीं ज़ाहिला, तुम लेकिन तुम सही से बताना ना, फिर एक्ट करना सही से, फिर लोग आई एम श्योर समझ जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, बताएंगे कि किसकी घड़ी चोरी हुई है, सेंसेशन का सवाल भी बताएंगे, गेस का तारुफ भी बताएंगे और बहुत कुछ करेंगे। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।